हेलो हेलो आप सभी को नमस्कार। हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा, यानी ख आंसर होगा। धातु और तनु गैस की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग, हाइड्रोजन गैस। इटाई इटाई रोग उत्पन्न होने के कारण, यानी तीसरा प्रश्न है, इटाई इटाई रोग उत्पन्न होने के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा क, कैडमियम। चौथा, रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेश को कहते हैं। तो स्थिर आवेश होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है स्थिर विद्युत। तो आपका आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिन को चुभाने वाली सिरा नुकीला बनाते हैं क्योंकि दाब घटाने के लिए, यानी चौड़ा रहेगा तो दाब बढ़ जाएगा और ये नुकीला रहेगा तो दाब घटेगा, यानी दाब घटाने के लिए, यानी ख आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में खाली स्थान है, वहाँ CO2 गैस की उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। इसमें खाली स्थान में CO2 भरेंगे। दूसरा है, मनुष्य समानतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति सुन सकते हैं। तो इसमें खाली स्थान में 20 भरे हैं। आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। 11 से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। चलिए, आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन को, यानी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, सही कथन तथा गलत कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्वात में जाती है, निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करती, इसलिए गलत हो जाएगा। अल्युमिनियम एक अधातु है, तो गलत हो जाएगा। सभी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये नहीं, केवल यह जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह पर कोशिका झिल्ली होती है। केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रथम नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अविलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये दोनों नियम लिख देना है। ये आपका पहला, चौथा का ये पहला हो गया, ये चौथा का दूसरा। देखिए, सोडियम को मिट्टी तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो इसका देखिए, सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, इसलिए इसे तेल में, मिट्टी तेल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, यह अंतिम प्रश्न है आपका। देखिए, जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय को लिखिए, यानी 5वां नंबर जो है आपको 40 से 50 शब्द के बीच में लिखना है। तो जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, जल स्रोत में पशु नहीं धोना चाहिए, लोगों को नदी तालाब झील में स्नान नहीं करना चाहिए, ये हम लोग लिख सकते हैं साबुन लगा करके। प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए, कीटनाशियों खरपतवारनाशियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग इतना लिख सकते हैं जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।